राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 13वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में तुलसी जी की कथा का वर्णन आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिमेघा और सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीर्थ यात्रा करते थे। तब एक बार जब वे एक वन में से गुजरे तो वहां उन्हें तुलसी का महान वन दिखाई दिया। तब सुमेधा ब्राह्मण ने तुलसी की परिक्रमा करी, पूजन किया और प्रणाम किया। तब हरिमेधा ब्राह्मण ने सुमेधा ब्राह्मण से पूछा कि तुमने सभी देवताओं और तीर्थ स्थानों को छोड़कर तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा मुनि के शाप से इंद्रदेव का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में तुलसी जी भी प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे ग्रहण कर लिया। इसलिए तुलसी विष्णु भगवान की प्रियतमा है और इसीलिए मैंने तुलसी दल को प्रणाम किया है। अभी वो दोनों ब्राह्मण बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां खड़ा बरगद का वृक्ष गिर गया। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेघा व सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उन दिव्य पुरुषों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उनमें से एक व्यक्ति बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक बार की बात है, मैं नंदन वन में क्रीड़ा कर रहा था। तब कुछ अप्सराएं अपनी इच्छा से मेरे साथ विहार करने लगी। तब एक अप्सरा के हार के मोती टूटकर वहां तपस्या कर रहे लोमेश ऋषि के ऊपर गिर पड़े। तपस्या भंग होने से लोमेश ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, इसलिए उनका कोई अपराध नहीं है। अरे आस्तिक, तू ही दुराचारी है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू ब्रह्म राक्षस बनकर इसी बरगद के पेड़ पर निवास करता रहेगा। तब मैंने लोमेश ऋषि से प्रार्थना करी कि हे देव, आप अपना शाप वापस ले लीजिए या फिर मुझे शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब उन्होंने मेरे ऊपर दया करी और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनोगे, तब तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण देव, मैं 500 वर्ष से इसी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ हूँ। आज देववश आपके मुख से तुलसी दल की महिमा सुनी तो मैं शाप से मुक्त हो गया। ऐसा कहकर वे दोनों दिव्य पुरुष दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों ब्राह्मण तुलसी की महिमा गाते हुए आगे तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तब राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आज आप मुझे भगवान के पूजन का महात्म्य सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जो मनुष्य सच्ची लगन, निस्वार्थ भाव व सच्ची श्रद्धा से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर कोई हंसी मजाक में भी भगवान का पूजन करता है, स्तुति करता है, तो वह भी परम पद को ही पाता है। हे राजन, इसी बारे में मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नगर में सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी, धार्मिक, प्रजापालक, गो भक्त
ब्राह्मणों व योग्य पंडितों की रक्षा करने वाला था। लेकिन उस राजा के धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। वह चोर, जुआरी, मांस मदिरा का सेवन करने वाला पर स्त्रीगामी था। नगर के सभी लोग राजा के पुत्र से बहुत परेशान थे। रोज नगर का कोई न कोई व्यक्ति राजा के पास उनके पुत्र की शिकायत लेकर जाता था। राजा ने अपने पुत्र को प्यार से समझाया, डांट डपट कर समझाया, परंतु वह किसी तरह से नहीं माना। दिन पर दिन उसके अपराध बढ़ते जा रहे थे। तब एक रात्रि राजा का पुत्र धूम्रकेश नगर के एक ब्राह्मण की पत्नी के साथ भोग कर लेता है। तब वह ब्राह्मण राजा के पास अपनी फरियाद लेकर आया। तब राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। धूम्रकेश दूसरे देश में जाकर भी चोरी डकैती करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा। रोज रात्रि को अलग अलग वेश्याओं के पास भी जाने लगा। धूम्रकेश आजीवन के लिए वन वन भटकने लगा। तब एक बार वह भटकते भटकते वृंदावन धाम में पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था। तब एक सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण जो विष्णु भक्त था, उसने अपना घर बार छोड़ दिया। कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन करने लगा। वह सत्यव्रत ब्राह्मण वृंदावन धाम में यमुना नदी के किनारे बैठकर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। तब धूम्रकेश उस सत्यव्रत ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देख रहा था। वह ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा था और बीच बीच में बोल रहा था कि हे राधा दामोदर, इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमको भी भवसागर से पार लगा देना। हे यशोदा पुत्र, हे राधा कृष्ण, हे गोविंद मुरारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वह सत्यव्रत ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहा था और देव योग से धूम्रकेश उस सत्यव्रत ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देख रहा था। कार्तिक का महीना था। तब उस धूम्रकेश को सत्यव्रत ब्राह्मण के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह धूम्रकेश शराब पीने के लिए चला गया और रात्रि में एक वेश्या के पास चला गया। वहां वेश्या के पास धूम्रकेश सत्यव्रत ब्राह्मण की स्तुति का मजाक उड़ाने लगा। धूम्रकेश ब्राह्मण उस ब्राह्मण की नकल उतारने लगा। समय बीता। तब धूम्रकेश का देवलोक गमन हो गया। यमराज के दूत उस धूम्रकेश को पापी समझकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने जैसे ही धूम्रकेश को देखा तो यमराज आसन से खड़े हो गए और यमराज ने धूम्रकेश का आदर सत्कार किया। तब यमराज अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे मूर्ख, यह विष्णु भक्त है, इसे नरक में क्यों लेकर आए। तब यमराज ने धूम्रकेश से कहा कि तुमने पूरा जीवन पाप किया, चोरी करी, वेश्यागामी किया, लेकिन मरने से कुछ समय पहले कार्तिक मास तुमने वृंदावन धाम में बिताया और तुमने एक ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देखा और सुना, और साथ ही तुमने हंसी में ही सही लेकिन तुमने भगवान की स्तुति कार्तिक मास में करी, इसलिए तुम्हें नरक का वास नहीं बल्कि बैकुंठ का वास मिलेगा। तब धूम्रकेश यमराज से बोला, यमराज जी, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने सारी उम्र बड़े बड़े पाप किए, फिर मुझे किस पुण्य के प्रभाव से बैकुंठ में वास मिल रहा है। तब यमराज ने कहा कि सुनो, भगवान की भक्ति 9 तरह से की जाती है। कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास से सुग्रीव, मित्र भाव से सुदामा व अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि, जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए
उसी प्रकार तुम भी हास्य भाव से भगवान की पूजा करी, इसलिए तुम नरक के नहीं बैकुंठ के लायक हो। कार्तिक के मास में मथुरा वृंदावन में तुमने समय बिताया और भगवान की पूजा तुमने हंसी मजाक में कर ली, इसीलिए तुम्हें बैकुंठ का वास मिलेगा। कार्तिक में मथुरा वृंदावन में की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियाँ और सारे तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज जी से कहने लगा कि हे यमराज जी, सारी नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए? मुझे इसमें कुछ संदेह हो रहा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब यमराज कहने लगे कि हे धूम्रकेश, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार वेदशिरा ऋषि सभी लोगों के हित के लिए गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हुआ। तब इंद्रदेव वेदशिरा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा अप्सरा को उनके आश्रम में भेजा। मंजू घोषा वेदशिरा ऋषि के आश्रम में पहुंची। वह अपने रूप और यौवन को दिखाते हुए उस मुनि को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव भी दिखाने लगी। थोड़ी देर बाद मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया, जिससे उस मुनि के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा को लगा कि मुनि उनके वश में आ गया है, तो मंजू घोषा ने मुनि के गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि की तपस्या भंग हो गई। वेदशिरा ऋषि ने क्रोधपूर्वक लाल लाल नेत्र करके मंजू घोषा को शाप दे दिया। तब उस मुनि ने मंजू घोषा को कहा कि तुमने मेरी तपस्या भंग करी है, इसलिए तुम नदी हो जाओ। तब मंजू घोषा वेदशिरा मुनि के सामने गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी। मंजू घोषा ने मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं पराधीन हूँ। मुझे तो जो आज्ञा दी गई थी मैं तो उस आज्ञा का पालन कर रही थी। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वेदशिरा मुनि ने उस मंजू घोषा से कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप होकर गंडकी नदी तुम में ही स्थित हो जाएंगे, तब तुम विष्णु भगवान को धारण करने वाली होगी और तुम्हारा शाप वरदान में बदल जाएगा। तब यमराज धूम्रकेश से कहने लगे कि हे धूम्रकेश, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर सुंदर शरीर धारण करके बैकुंठ लोक को चला गया। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास में हंसी में भी भगवान की स्तुति करता है तो उसे बैकुंठ का वास मिलता है, और जो कार्तिक मास में मथुरा वृंदावन में समय बिताता है उसे भी बैकुंठ का वास मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 13वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।